दोस्तों फिर से मैं एक बार सोनपुर में आया हूँ, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से आप एक नया ब्लॉग देखने के लिए तैयार हो जाइए। खान मंत्रालय इस प्रदर्शनी में छोटे छोटे बोर्ड्स के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास कर रही है कि वर्ल्ड लेवल पर और देश के अंदर किन किन प्रोजेक्ट्स में वो अभी काम कर रही है और सोसाइटी के वेलफेयर में वो किस तरह से अहम भूमिका निभा रही है। यह प्रदर्शनी बिहार सरकार की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की तरफ से लगाई गई है, जिसमें आपको पर्यावरण के बारे में जानकारी दी गई होगी। दोस्तों अभी आप जो प्रदर्शनी देख रहे हैं वह सारण वन प्रमंडल की तरफ से बिहार सरकार के वन मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से लगाया गया है। और अभी आप जो देख रहे हैं वो रोहतासगढ़ का किला देख रहे हैं, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। मिट्टी के छोटे छोटे टीले देख रहे हैं दोस्तों, ये दरअसल पहाड़ को यहाँ पे बता रही है। बिहार के फॉरेस्ट में जितने भी तरह के पशु पाए जाते हैं उन सभी पशुओं को यहाँ पर प्रदर्शनी के दौरान दिखाने का प्रयास किया गया है। राजगीर में जो जू है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सबको यहाँ पे दिखाया गया है सेक्शन बाय सेक्शन कर करके। बिहार के बांका एक जिला है, वहाँ पे मंदार पर्वत है, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। सारण वन प्रमंडल का यहाँ पे पूरा व्यू दिखाया गया है इस बैनर के जरिए। छपरा को ही सारण जिला के नाम से भी जाना जाता है। और ये छोटे छोटे जो जंगल्स वगैरह है, फॉरेस्ट वगैरह है, जो बिहार में पाई जाती हैं, जो नदियां हैं, इन सभी को बैनर के जरिए यहाँ पे जो भी बांध वगैरह है सभी को यहाँ पे दिखाया गया है। अलग अलग जिलों में है, उन सभी को यहाँ पे बताया गया है कि बिहार में कौन से पशु हैं या जो नदी में जो डॉल्फिन है, इन सबको यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब कि बिहार के पर्यावरण के बारे में इस पूरे सेक्शन में बताया गया है आप लोगों को। दोस्तों ये जो आप दुर्गावती जलप्रपात को देख रहे हैं, यह दरअसल रोहतास और कैमूर जिले के बॉर्डर एरिया में पड़ता है और यह पूरी तरह से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ इलाका बताया जाता है। दोस्तों अभी आप जो बैनर में भगवान विष्णु की तस्वीर को देख रहे होंगे, वह तस्वीर दरअसल बिहार के सोनपुर में आपको गजग्रह नाम के चौराहे पर देखने को मिलेगा, जो की पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से सोनपुर में विष्णु भगवान की यह जो मूर्ति है काफी प्रसिद्ध है। लोगों में कानून और संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कानून मंत्रालय के डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रदर्शनी लगाई गई है। समय समय पर सरकार के द्वारा जो कानून बनाई गई है और जो कानूनों में बदलाव किया गया है, उन तमाम कानूनों को इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। दोस्तों अभी आप भारत सरकार की कोयला मंत्रालय की तरफ से लगाए गए प्रदर्शनी को देखने वाले हैं, जिसे कोल इंडिया लिमिटेड ने लगाया है। दरअसल कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की एक सरकारी कंपनी है जो कोयले के खदानों से कोयला निकालने का काम करती है। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी का हेडक्वार्टर आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देखने को मिल जाएगा और जिसकी स्थापना 1975 में कई प्राइवेट कंपनियों को मिलाकर भारत सरकार ने की थी। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी इस प्रदर्शनी के दौरान छोटे छोटे बोर्ड्स के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि इस समय वह भारत में और भारत के बाहर कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और भारत की सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कौन कौन से स्कीम में अपना योगदान दे रही है। प्रदर्शनी में लगाए गए अपने इस मशीन के माध्यम से दरअसल कोल इंडिया लिमिटेड हमें यह बताना चाहती है कि किन परिस्थितियों में वह कोयले के खदानों में इन मशीनों के द्वारा काम करती है। दोस्तों अभी आप जो फोटो प्रदर्शनी देख रहे हैं वो दरअसल भारत की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से लगाई गई है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से सूचना मंत्रालय यह बताने का प्रयास कर रहा है कि पिछले 10 सालों के दौरान हमारी देश की मोदी सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं और किस तरह के कानूनों में बदलाव किया है, ताकि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में तब्दील की जा सके। इस फोटो प्रदर्शनी को देखने के बाद आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि आने वाले भविष्य में हमारे देश की जो मोदी सरकार है वह कौन कौन से काम करने वाली है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तरफ से यह प्रदर्शनी लगाई गई है। इस तरह की आप जितनी भी प्रदर्शनी देख रहे हैं वह दरअसल बिहार सरकार और भारत सरकार की कई डिपार्टमेंट की ओर से जनता के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए लगाई गई है और इन प्रदर्शनी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक्चुअल समय में भारत सरकार या बिहार सरकार का कौन सा विभाग कौन कौन से
कामों में लगा हुआ है। तो यहाँ पे स्मार्ट मीटर के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। यहाँ पे देखिए कि जो बिहार का जो बिजली विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से स्मार्ट मीटर पे काम कर रहा है। बिहार सरकार की तरफ से ये पूरी सेगमेंट लगाई है कला संस्कृति एवं युवा विभाग। ये सब जो देख रहे हैं डिजाइन, ये सब लकड़ी से बना हुआ है। तो लकड़ी से बहुत ही खूबसूरत चीजें अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। बिहार सरकार की आर्ट एवं कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से लगाए गए इस सेगमेंट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 11वीं, 12वीं और 18वीं शताब्दी में बनाई गई कई महत्वपूर्ण कलाकृतियां आपको देखने को मिलेगी, जो कि पत्थरों पर उकेरी गई थी। और इस दौरान इस सेगमेंट में आपको कई महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो आपका दिल मोह लेगा। और साथ ही इस सेगमेंट में आपको मधुबनी पेंटिंग्स की कई बेहतरीन नमूने आपको देखने को मिलेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग है, उसकी तरफ से ये सेगमेंट लगाया गया है। यहाँ पे सरकार की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से अलग अलग सेगमेंट लगाया गया है। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं बिहार सरकार की, वो सभी चीजें आपको सरकार इस मेला के माध्यम से अलग अलग सेगमेंट बनाकर वो आपको दिखाने का प्रयास कर रही है। तो यदि आप जो देख रहे हैं, ये बिहार सरकार की जो ग्रामीण विभाग है इस समय क्या क्या वर्क कर रही है, वो तमाम एक मॉडल के जरिए, एक स्ट्रक्चर के जरिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन सा काम बिहार सरकार लगातार गांव के डेवलपमेंट के लिए कर रही है। वो जस्ट एक मॉडल के जरिए आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सहकारिता मंडप है, सहकारी बैंक की तरफ से यहाँ पे बताया गया है। यानी यहाँ पे जो सहकारिता विभाग है बिहार सरकार का, उसकी तरफ से ये सेगमेंट लगाया गया है। यहाँ पे कुछ दुकानें भी यहाँ पे अलॉट की गई है। बोर्ड्स देख रहे हैं, उसके जरिए आपको बताने का ये प्रयास किया जा रहा है कि बिहार सरकार का जो भी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे SBI का आप सेगमेंट देख रहे होंगे। तो इस सेगमेंट में आपको SBI से रिलेटेड काम के बारे में जानकारी दी गई होगी। तो इस सेगमेंट में आपको केवल अलग अलग चीज़ की आपको यहाँ पे दुकान देखने को मिल रही होगी। डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे चीज़ें बिकती हुई दिखाई दे रही होगी। इडली सांभर यहाँ पे मिल रहा है। नमकीन चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, स्टॉल लगाई गई है, यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इस सेगमेंट में बहुत सारे खाने पीने के आपके स्टॉल लगाए गए हैं। तो आप यहाँ पे आके अलग अलग डिश का मज़ा ले सकते हैं। और बहुत सारे कपड़े की दुकान भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और ये कुछ मॉडल्स यहाँ पे लगाई गई है, एकदम पावर स्टेशन की तरह दिखाए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो स्वेटर बेची जा रही है मैक्सिमम आपको 450-500 तक में
स्वेटर मिल जाएगी। तो इस सेगमेंट में मुझे कुछ खास नहीं लगा देखने को, केवल दुकानें हैं और बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विभाग को यहाँ पे इस मेला में दिखाया गया है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मॉडल के तौर पे यहाँ पे दिखाई जा रही है। आप इसको देखिए। इस सभी मॉडल के जरिए आपको बताया जा रहा है कि हमारा जो देश है वो किस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में लगातार तरक्की करता जा रहा है। पटना का जो तारामंडल है, देखिए यहाँ पे दोस्तों ये तारामंडल का स्ट्रक्चर दिखाया। तो बिहार की जो फेमस बिल्डिंग्स है कुछ उसको भी दिखाया गया है, जो मौजूदा समय में पटना की शान बताई जाती है। तो कुछ इस तरीके से मॉडल को यहाँ पे दिखाया गया है कि इंडिया का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है किस तरह से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अभी आप जो सेगमेंट देख रहे हैं वह दरअसल बिहार सरकार की मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से पेश की गई है। और इस सेगमेंट के जरिए बिहार की सरकार नशा मुक्ति के प्रति बिहार के युवाओं में एक पैगाम फैलाना चाह रही है, क्योंकि मौजूदा समय में आज के युवा बहुत ही तेजी से नशीली पदार्थों और मादक पदार्थों का सेवन करके जिस रफ्तार से नशे के आदी बनते जा रहे हैं, उससे न सिर्फ बिहार सरकार को बल्कि देश को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस सेगमेंट के माध्यम से बिहार की सरकार नशीली पदार्थों के सेवन से होने वाली नुकसान के बारे में युवाओं में जागृति फैला रही है, ताकि जो युवा अभी तक नशे की गिरफ्त में नहीं आए हैं वह इन नशीली पदार्थों से दूरी बनाकर ही रखें। यहाँ पे जल संसाधन की तरफ से कुछ स्टॉल लगाई गई है। तो यहाँ पे चूंकि जल संसाधन डिपार्टमेंट की तरफ से लगाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के बारे में ही जानकारी दी गई होगी कि किस तरह से भारत का जो जल संसाधन मंत्रालय है इस समय वर्क कर रहा है और किन किन चीज़ों पे वर्क कर रहा है, ताकि देश के लोगों को पानी की कमी से निजात दिलाई जा सके। ये ब्लू लाइन में दरअसल नदी को दिखाया जा रहा है और ये एक तरह से बांध को, डैम को दिखाया जा रहा है, गया डैम को दिखाया गया है यहाँ पे। तो जो मॉडल देख रहे हैं दोस्तों, ये गया डैम को दिखाया गया है, वहाँ बुद्ध स्तूप को दिखाया गया है। इस तरह से कुछ मॉडल्स बनाकर कुछ चीज़ें हम लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये पावर स्टेशन को दिखाया गया है। तो छोटे छोटे मॉडल्स जो आपको दिखाए गए हैं, हर मॉडल्स कुछ न कुछ अपनी कहानी बयां कर रही है। जैसा कि आप यहाँ पे स्टिकर जो लगा हुआ है उसको देखकर आप समझ सकते हैं। ये पंप हाउस है जहाँ से मोटर्स वगैरह लगे रहते हैं, वहाँ से पानी वगैरह चलाए जाते हैं। ये सोनपुर के पुल के मॉडल्स को यहाँ पे दिखाया गया है। तो कुछ इस तरीके के मॉडल आपका स्वागत कर रहे हैं मेला में। तो आइए, और गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं जिसको देखने के बाद आप में नॉलेज होगा कि आपके बिहार की सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट क्या वर्क कर रहा है। उसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि इस समय बिहार सरकार क्या काम कर रही है और आने वाले फ्यूचर में क्या काम करने वाली है। तो इस समय अभी आप जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से जो स्टॉल लगाया गया, जो सेगमेंट लगाया गया, उसको आप देख रहे हैं। यहाँ पे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की तरफ से स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल में दोस्तों देखिए मॉडल ग्रुप का आपको क्या दिखाया गया। हर सरकार के हर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ न कुछ सेगमेंट लगाई गई है और हर सेगमेंट में आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है, ताकि आप जागरूक हो सकें कि आपकी सरकार क्या कर रही है आपके लिए। जिला बाल एवं विकास विभाग की तरफ से यहाँ पे लगाया गया है। तो इन सब सेगमेंट में आइएगा तो कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे बेटियों से रिलेटेड जो चीज़ें सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है वो बताया गया साफ साफ यहाँ पे। और बहुत सारी यहाँ पे दुकानें लगवाई गई है सरकार की तरफ से, ताकि लोग अपना रोजी रोटी का जरिया भी ढूंढ सके। साथ में मेला में चूँकि बहुत सारे लोग आते हैं तो घूमने आते हैं, तो किसी न किसी को कुछ न कुछ चीज़ें पसंद आ ही जाती है।
तो कुछ इस तरीके से आपको इस सेगमेंट में चीज़ें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे सरकार की तरफ से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन की तरफ से ये सेगमेंट लगाया गया है और यहाँ पे बाढ़ के दौरान जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे इस सेगमेंट में लोगों को बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से बिहार की सरकार की जो SDRF की टीम होती है वो मुसीबत के समय में वर्क करती है। बाढ़ के समय मुसीबत के समय में SDRF की टीम किस तरह से मुसीबत के समय में बिहार के लोगों को बचाती है, किस तरह का इक्विपमेंट्स यूज होता है, वो मैं आपको में आऊँगा तो मैं आपको इस सेक्शन में दिखाऊंगा कि किस तरह से मॉडर्न चीज़ें यहाँ पे यूज में लाई जाती हैं।